नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह हमारे गांव की गलियों में हलचल बढ़ गई थी। हर तरफ उत्साह था क्योंकि आज हमारे गांव के लोग जा रहे थे पटना अपने नेताजी यानी एमएलए साहब की रैली या महासम्मेलन में शामिल होने। बस तैयार खड़ी थी हमारे चौक पर और सफ़र शुरू हुआ था पटना की ओर, उस धरती की ओर जहां आज एक महासम्मेलन होना था। बस का सफ़र हमेशा ही अलग होता है। यहाँ खिड़कियों से देखना खेत खलिहानों को बहुत ही अच्छा लगता है। महासम्मेलन कहते हैं, वहाँ का माहौल देखने लायक होगा। तो आइए आप भी मेरे साथ इस सफ़र का मज़ा लीजिए। बस में बैठते ही माहौल और रंगीन हो गया। कोई एमएलए जी की तारीफ़ कर रहा था, कोई पुराने किस्से सुना रहा था, तो कोई बस के गाने गाकर सफ़र का मज़ा बढ़ा रहा था। खेत खलिहान, पेड़ पौधे और गांव के रास्ते को हम पीछे छोड़ते हुए हमारी बस पटना की ओर बढ़ रही थी। लेकिन ये खेत खलिहान में भी हरियाली नहीं, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था क्योंकि बाढ़ का समय था और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बस धीरे धीरे हमारे गांव की गलियों से निकलकर हाईवे पर चल रही थी। बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोस्तों, हमारे गांव से पटना का सफ़र लंबा था, लेकिन सफ़र में ही मज़ा है। खिड़की से आती सुबह सुबह की ठंडी हवा, सड़क पर भागते ट्रक और बीच बीच में बस का रुकना, यही तो असली भारत की झलक है। रास्ते बदलते गए और हर बदलते मोड़ के साथ यह एहसास गहराता गया कि यह सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नहीं बल्कि बदलाव और एकता की ओर बढ़ने का है। दोस्तों, आज हमारे गांव के माननीय विधायक जी की पटना में एक बहुत बड़ी रैली या महासम्मेलन है। गांव से सैकड़ों लोग बस से भरकर जा रहे थे और मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। देखिए, आज ये सब हमारे गांव के लोग हैं। सबके चेहरे पर एक अलग ही तरह का जोश और उत्साह। बस के अंदर का माहौल कुछ इस तरह का था। महासम्मेलन सिर्फ एक रैली नहीं था, ये गांव से लेकर शहर तक की एकता और ताकत का नज़ारा था और हम सब इसका हिस्सा बनकर इतिहास लिख रहे थे। सफ़र लंबा था, थकान भी थी, लेकिन दिल में एक अलग ही खुशी थी। गांव से पटना तक का ये सफ़र सिर्फ बस की यात्रा नहीं थी बल्कि हमारे सपनों और उम्मीदों की यात्रा थी। गांव से शहर तक जनता की ताकत ही असली शक्ति है।
धीरे धीरे हमारे गांव की गलियां पीछे छूटती गई और सामने फैलने लगा शहर का विस्तार। दोस्तों कहते हैं हाईवे का सफ़र वो भी बस से एक अलग ही तरह का आनंद आता है इसमें। दोस्तों अब हम पटना शहर के करीब आ रहे थे। ट्रैफिक, हॉर्न, चौड़ी सड़कें और लोगों का भीड़, यहाँ की रौनक ही कुछ अलग थी। गांव से निकलकर जब आप शहर में कदम रखते हैं तो फ़र्क साफ महसूस होता है। दोस्तों पटना का माहौल आज बिल्कुल अलग था। एक विशाल मैदान जिसमें हर दिशा से लोग आ रहे थे। दोस्तों पटना का माहौल आज बिल्कुल अलग था। एक विशाल मैदान जिसमें हर दिशा से लोग आ रहे थे। हवा में गूंजती आवाज़ें, चारों ओर उमड़ा जनसैलाब। महासम्मेलन का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। जहां तक नज़र जाती है इंसानों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। भीड़ में कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सब एक ही भावना से जुड़े हुए थे। सबकी आंखों में उम्मीद, सबके चेहरे पर एक विश्वास। और अब समय आया था मंच के उस ओर से लहराया हुआ हाथ जैसे ही दिखाई दिया, पूरा मैदान मानो एक साथ गूंज उठा। हर ओर तालियों की गड़गड़ाहट, हर कोने से उठती आवाज़ें। यह दृश्य सिर्फ एक सभा का नहीं बल्कि लोकतंत्र की असली तस्वीर का था। दोस्तों एमएलए, विधायक जी जनता और राज्य सरकार के बीच का पुल होता है। वह जनता की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाते हैं और अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी लेते हैं। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में कल। धन्यवाद। सबसे बड़ा प्रतीकात्मक स्वरूप है। उनकी चाल में बहादुरी है, इनके चाल में एक संकल्प है, इनके गर्जना में एक शंखनाद है। माथे पर शोभायमान तिलक दिनकर को आवाज दे रहा है। इसलिए राष्ट्रकवि दिनकर का हुंकार, बिहार की संपूर्णता का नायक। एक बार मैं चाहूंगा जितने लोग हैं दिनकर के लिए राष्ट्र